हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द विजन फिजिक्स क्लासेस पर। मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर का जो तीन भाग में जो बांटे थे उसको हम लोग दो गो भाग क्लियर कर लिए थे, जिसमें कि जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट जो 2022 के एग्ज़ाम से के व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसको हम लोग किया था। अब दूसरा का भाग का जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं, जो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा और उसी सब से आएगा, अलग नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन यहाँ पर फ्लैश किया जाएगा, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। प्रथम क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। चलिए ध्यान समझिएगा, विद्युत क्षेत्र की बात कर रहा है, तब विद्युत क्षेत्र को क्या चीज़ से सूचित करते हैं? ई से, तो ई लिख लिए। चलिए आगे है, एक आवेशित कण पर, तो आवेशित कण को आवेशित कण है यानी कि इसका कुछ ना कुछ चार्ज होगा, तब मान लिया क्या है? क्यू है। चलिए कण पर लगने वाला बल का मान होता है, तब विद्युत बल को क्या चीज़ से सूचित करते हैं? एफ से। चलिए तो इन तीनों के बीच संबंध क्या होता है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता वाला चैप्टर में हम लोग इसी चैप्टर में पढ़े थे कि तीनों के बीच संबंध क्या होता है। तो ई बराबर क्या आता है? ई बराबर होता है एफ बटा क्यू। विद्युत क्षेत्र तीव्रता बराबर होता है बल बटा आवेश। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर ए में है आपका क्यू इंटू ई। चलिए तो हमको विद्युत बल का ना मान चाहिए, तो विद्युत बल का मान यानी कि आपका एफ का मान चाहिए। तो एफ के मान निकालने के लिए आप इन्हें बटा में क्यू इतने गुना में आ जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा? ई गुने क्यू बराबर एफ। तब बल का मान कितना आया? बल का मान आ गया ई इंटू क्यू। तो ई इंटू क्यू वाला ऑप्शन देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए में ही है आपका क्यू इंटू ई। तो ई इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ऑप्शन नंबर ए आपका अभी तक तो सही लग रहा है। बी नंबर देखिए, क्यू बटा ई गलत हो जाएगा, ई बटा क्यू गलत हो जाएगा, रूट अंडर डी में है रूट अंडर क्यू इंटू ई, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही होगा। क्या? ई इंटू क्यू कहिए या क्या क्यू इंटू ई कहिए, दोनों बात बराबर है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, देखिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? ऑप्शन नंबर ए में है वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ बटा क्यू। इसी चैप्टर में हम लोग डिस्कसिंग किए थे जब विद्युत क्षेत्र तीव्रता आपको पढ़ाया गया था, तो उसी में बताया गया था कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सदिश रूप क्या होता है। तब विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सदिश रूप हम लोग देखे थे, तो क्या आया था? विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सदिश रूप जो होता है वेक्टर ई बराबर एफ बटा क्यू होता है, और जो सदिश राशि होता है उस पर केवल तीर का चिन्ह लग जाता है, यानी कि वेक्टर का चिन्ह लग जाता है। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता हम लोग जानते हैं कि सदिश राशि है, तो इस पर भी वेक्टर लगेगा। चलिए, और विद्युत बल भी जानते हैं क्या होता है, या कोई भी बल सदिश राशि होता है तो भी सदिश होता है, तो इस पर भी वेक्टर लगेगा। आवेश यानी कि क्यू जो होता है वो अदिश राशि होता है, तो ये क्या हो जाएगा? इस पर कोई वेक्टर नहीं लगेगा। तो हम लोग को ऐसा मान चुनना है जिस पर वेक्टर ई पर हो और एफ पर हो, क्यू पर ना हो। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में है वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ बटा क्यू। सही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही होना चाहिए। बी में देखिए वेक्टर ई बराबर क्यू इंटू एफ कर दिया है, ई आपका गलत है, सूत्र गलत है। ये ई बराबर क्यू बटा एफ, ये भी सूत्र गलत है। ई बराबर 1/4 क्यू बटा एफ, ये भी सूत्र गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ बटा क्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखिए न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है। एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है, जिसके परिमाण +3.2 गुणे 10 के पावर -19 कूलम एवं -3.2 गुणे 10 के पावर -19 कूलम है, और उनके बीच की दूरी 2.4 गुणे 10 के पावर -10 मीटर है। विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको पढ़ाया गया था, जिसमें सूत्र क्या आता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? P बराबर होता है 2AQ। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है 2AQ। 2A क्या है? लंबाई है, और Q क्या है? आवेश है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर में आपको दिया हुआ है विद्युत द्विध्रुव के लंबाई भी दिया हुआ है, ठीक है, और उसके साथ साथ उसका दोनों का परिमाण भी दिया हुआ है। तो लंबाई कितना दिया हुआ है? तो 2A का मान इसमें दिया हुआ है। विद्युत द्विध्रुव की लंबाई है 2.4 और गुने 10 के पावर -10 मीटर, ये आपका 2A का मान हो गया। चलिए विद्युत द्विध्रुव के दो विपरीत आवेशों से बना है जिसका परिमाण दिया हुआ है,
तो परिमाण यानी कि आपका Q का मान दे दिया, दोनों तो बराबर ही है, हमको चिन्ह से नहीं केवल परिमाण चाहिए, तो दोनों परिमाण तो बराबर ही है। तो 3.1 लिख लीजिए, 3.2 गुने 10 के पावर कितना है, 10 के पावर -19 कूलम। ठीक है, तो ये आपका Q का मान हो गया, ये आपका 2A का मान हो गया। तो आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P नहीं निकल जाएगा, P बराबर क्या होता है 2AQ। तब इसका मान भर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका P बराबर होता है 2AQ। तो 2A का मान कितना है, 2A का मान है 2.4 गुने 10 के पावर -10 और गुने 3.2 गुने 10 के पावर -19। गुना करा लीजिए, गुना कराइएगा कितना आ जाएगा, गुना में पावर क्या होता है कि जुट जाता है। तो 2.4 और गुने 3.2 और गुने 10 के पावर कितना माइनस कितना हो जाएगा, माइनस ये आपका कितना 29 हो जाएगा। गुना कर लिए 2.4 में 3.2 से गुना कर लेंगे, कितना आ जाएगा 2.4 गुने 3.2, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 3 12 के 2 हासिल 1, यहाँ पे 3 दूना 6 1 7, यानी कि 8, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, 2 दशमलव में घसक जाएगा यानी कि 7.68। तो आप इसको गुणा कराने के बाद लिखिएगा 7.68 गुणे 10 के पावर -29, ये आता है कूलम मीटर में। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो आपका जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आएगा P कितना आएगा 7.6 गुणे 10 के पावर -29 कूलम मीटर। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन कौन है। ऑप्शन नंबर ए में है आपका 7.68 गुणे 10 के पावर -27, गलत हो जाएगा, यहाँ पर 29 है तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी में देखिए, ऑप्शन नंबर बी में है 7.68 गुणे 10 के पावर -29, जो कि सही लग रहा है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, ऑप्शन नंबर सी में है 7.86 कर दिया है, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें बी में है 6 8 है और ऑप्शन नंबर सी में क्या है 8 6 है, जो कि गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में है कितना 7.86 गुणे 10 के पावर -27, जो कि ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है। ध्यान समझिएगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का एसआई मात्रक हम लोग पढ़ चुके हैं और डायमेंशन भी पढ़ चुके हैं। चलिए, तब विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई बराबर सूत्र क्या होता है, तो ई बराबर हम लोग क्या जानते हैं कि F/Q होता है। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट निकालना हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, अगर आपको एसआई यूनिट निकालना नहीं आता है तो आप क्या कीजिए कि यूनिट डायमेंशन वाला सीरीज का 3 वीडियो है, उसको आप देख लीजिए, आपको यूनिट डायमेंशन निकालना आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का हमको क्या चाहिए, एसआई यूनिट ना चाहिए। तो बल, यहाँ पे बल बटा आवेश है, तो बल को नापने के लिए कौन सी में नापते हैं, बल को हम लोग kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन में नापते हैं। तो बल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। और ये आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। यानी कि आप इसका एसआई मात्रक निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, बल का न्यूटन और बटा में आवेश का कूलम, यानी कि न्यूटन पर कूलम। या और में आप लिख सकते हैं, बल के जगह पर आप kg भी लिख सकते हैं, तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और बटा में कूलम, यानी कि बन जाएगा क्या kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर कूलम। तो ये दोनों में से कोई भी हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम कहिए, नहीं तो kg मीटर स्क्वायर kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर कूलम कहिए, दोनों सही हो जाए। तो ऑप्शन नंबर देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर ए में ही है आपका क्या न्यूटन पर कूलम, जो कि राइट हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। बी में है न्यूटन गुने कूलम, गलत हो जाएगा। सी में है कूलम गुने मीटर, ये भी गलत हो जाएगा। डी में है एम्पियर मीटर, जो कि गलत था, ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अभी ना अभी चर्चा किए हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2AQ सूत्र होता है। तो इसका हमको एसआई मात्रक क्या होता है 100। तो देखिए P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है 2AQ होता है। इसका हमको क्या चाहिए, एसआई यूनिट चाहिए ना, एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट निकालने के लिए हमको 2A क्या है, 2A लंबाई है। तो लंबाई को कौन सी में नापेंगे, लंबाई को क्या चीज़ में, kg में ना मीटर में, इसलिए लंबाई को मीटर में, तो इसके लिए मीटर। और गुने आवेश को कौन सी में है, आवेश को हम लोग जानते हैं कि आवेश को कूलम में नापते हैं, तो इसके लिए कूलम, यानी कि क्या हो जाएगा कूलम मीटर या मीटर कूलम जो कहिए। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का जो होगा एसआई मात्रक क्या आएगा, कूलम मीटर आएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए उसके अनुसार से। ऑप्शन नंबर ए में है कूलम गुने मीटर, जो कि सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी में है कूलम बटा मीटर, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है कूलम गुने मीटर स्क्वायर, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर डी में है कूलम स्क्वायर गुने मीटर, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर होगा, कूलम गुने मीटर cm। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। आगे है आपका
वेक्टर ई तीव्रता के विद्युतीय क्षेत्र में वेक्टर पी द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। ई टॉपिक भी हम लोग 2 नंबर को जो सिद्ध करने वाला सिद्ध किए थे, जो कि आया था पीई टाउ बराबर टॉर्क बराबर पीई साइन थीटा, वो में हम लोग सिद्ध किए थे। ठीक है, तो इसका हमारा सूत्र क्या आया था, टॉर्क बराबर आया था पीई साइन थीटा। ठीक है, और आपको बोले थे कि इसका सदिश रूप भी याद रखिएगा, तो इसका सदिश रूप क्या आया था, इसका सदिश रूप आया था टॉर्क बराबर यानी कि वेक्टर टॉर्क बराबर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई आया था। तो इसका सदिश रूप बोले थे कि ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, तो वही यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पोस्ट दिया है। इसका ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में ही है आपका क्या, वेक्टर पी क्रॉस ई, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, जो कि राइट आंसर हो जाएगा वेक्टर पी क्रॉस ई। बी में है वेक्टर पी डॉट ई, जो कि गलत हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि जब गुना में रहता है साइन थीटा तो उसके बीच क्रॉस का संबंध होता है, तो क्रॉस ही होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में उल्टा कर दिया इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में पी बटा ई किया है, उस पर वेक्टर छोड़ दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका, यदि एक विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 और उतनी ही दूरी पर अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता E2 है, तो क्या सिद्ध होगा से, यानी कि क्या इसमें संबंध होगा, सो बात कर रहा है। ठीक है, तो देखिए अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति में जितने भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन था हम लोग सिद्ध कर लिए थे। ठीक है, अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में 5 नंबरिया क्वेश्चन हम लोग सिद्ध कर लिए हैं। ठीक है, अभी नहीं देखें वीडियो तो जाकर उसको देख लीजिएगा। चलिए, और अक्षीय स्थिति या निरक्षीय स्थिति होता क्या है उसको भी हम लोग समझ लिए थे। देखिए अक्षीय स्थिति में हम लोगों का क्या आया था, ये मान लीजिए कि कोई विद्युत द्विध्रुव है माइनस क्यू और क्या है प्लस क्यू, तो अक्षीय स्थिति में ये हुआ अक्षीय स्थिति ये हुआ निरक्षीय स्थिति। इस जगह हमारा विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना आया था, इस जगह आपका विद्युत क्षेत्र तीव्रता आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने पी बटा में आर क्यू आया था। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहीं पर यहाँ पर क्या आया था, ई बराबर आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने 2p बटा आर क्यू। ठीक है, ई आया था, यानी कि अक्षीय स्थिति में इतना आया था, निरक्षीय स्थिति में इतना आया था। तो इसमें मान लिया गया है, क्या माना गया है कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना है, E1 है, तो इसको E1 कर दीजिए। और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना है, E2 है। तो आप बताइए कि किसका कौन दुगुना है से, तो ध्यान से देखिए कि इसमें आपको P दिख रहा होगा, इसमें क्या दिख रहा होगा, 2P दिख रहा होगा, और उसके बाद सब सेम है। यानी कि आप अगर इसमें 2 से गुना करा दीजिएगा, यानी कि 2 से इसमें गुना हो जाएगा, तो E1 के बराबर नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो आप इसी संबंध को लिख सकते हैं कि E1 जो है, E1 कब बराबर होगा, जब आप E2 में गुना करा दीजिएगा, किससे, 2 से गुना करा दीजिएगा, तब जाके वो E1 बराबर हो जाएगा क्या, 2E2। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है E1 बराबर 2E2, जो कि सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है उल्टा कर दिया है, E2 बराबर 2E1, E2 बराबर 2E1। ये तो पहले ही से बेचारा दुगुना है, उसमें और 2 से गुना कर देते तो चरगुना हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में E1 बराबर E2 कैसे हो सकता है, E2P है, EP है, दोनों बराबर कैसे हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं सही है भाई, तो इनमें से कोई कैसे हो जाए, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए विद्युत तीव्रता की बीमा है, विद्युत तीव्रता की बीमा है। चलिए इसी का पूछ लिया, विद्युत क्षेत्र तीव्रता पूछना चाहिए, यहाँ पर विद्युत तीव्रता पूछ लिया है, तो कुछ भी पूछे, विद्युत तीव्रता पूछे या विद्युत क्षेत्र तीव्रता पूछे, उसका बीमा पूछा है, तो बीमा हम लोग निकालने आता है। तो ई बराबर क्या होता है सूत्र, तो ई बराबर होता है F बटा Q। तो हम लोग क्या निकालेंगे, इसका विद्युत क्षेत्र तीव्रता का एसआई यूनिट तो निकाल चुके हैं, डायमेंशन निकालना है। तो डायमेंशन निकालने के लिए क्या करते हैं कि बल का डायमेंशन क्या होता है, बल का डायमेंशन आपको याद होना चाहिए ML2T-2। तो यहाँ पर लिख देंगे कितना, बल के जगह पर ML_T-2 किसका हो गया, ये बल का डायमेंशन हो गया। आवेश का डायमेंशन AT या IT होता है। तो हमेशा आप याद रखिएगा कि बिहार बोर्ड हमेशा IT का प्रेफर करता है, तो आप जब भी आवेश का बीमा रखिए तो IT खास कर रखिएगा, यानी तो ऑप्शन के अनुसार रखिएगा। ऑप्शन में अगर IT है तो IT रखिएगा, AT है तो AT रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में लग रहा है कि कहीं पर भी AT आपको
नज़र नहीं आ रहा है, तो IT ही रखिएगा। तो इसके जगह पर क्या रखिएगा, IT। किसका बीमा होता है, आवेश का बीमा। तो ई नीचे से ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ML T-2, तो इसी रहेगा, और गुना में ई जो हो जाएगा नीचे से ऊपर जाएगा तो I-1 और T-1। अब साथ को सबको एक साथ मर्ज कर दीजिए, क्या बन जाएगा, ML T-2 I-T-1 यानी कि T-3 और I-1 तो I-1 हो गया। तो ये आया किसका बीमा, ये आया आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता का बीमा ML-T-3 I-1। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन में है, ऑप्शन नंबर ए में है ML-T-2 I-1, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पे था I-3 है, तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी में है, देखिए ML-T-3 I-1, जो कि सही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है ML2T-3 I-2 कर दिया है, जो कि गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी क्या है, इसमें भी 2 कर दिया है, तो इसलिए भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर होगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का बीमा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या किया, 1 से लेकर 8 तक ले जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसमें विद्युत क्षेत्र तीव्रता का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको हम लोग कर लिए हैं। इससे बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है, तो ज़्यादा हम लोग को देखना नहीं है, जो भी पूछेगा इसी में से पूछेगा, इस चैप्टर में से जो भी पूछेगा ऑब्जेक्टिव इसी से पूछेगा। तो आपको निम्न से रिवीजन कर लेना है, एक बार नहीं 2 बार, लेकिन निम्न से इसको रिवीजन कर लेना है और सबको याद कर लेना है। तो आशा करते हैं कि आपको सभी क्वेश्चन बारीकी से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।